उन्हें याद मत दिलाइए, उनको पता है उनका नाम शाहरुख है। शाहरुख भाई, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन आपका बहुत बहुत स्वागत है और डीडीएलजे की इतनी बड़ी सफलता पे आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा यार, बातें तो हम बहुत सारी कर रहे हैं। पहले मैं बोल दूं, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए जिन्होंने फिल्म बनाई है जी। और जब ऐसा मौका आता है तो दिल चाहता है कि उसमें खुशी बांटे और हम खुद खुश हों। और मैं सच सच बोलूंगा, बहुत तहे दिल से बोलूंगा कि आपके जितने भी लोग ये शो करते हैं, कॉमेडी नाइट्स विद कपल, और तुम और जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिद्धू पाजी हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस मंच पर होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे हंसने का बहुत मौका मिलता है। इतिहास समय नहीं देखता खान साहब, समय के माथे के ऊपर सदा सदा के लिए अंकित हो जाता है। इसलिए मोहब्बत से भरी आपकी इस अदाकारी का मैं एहतराम करता हूं। सदा हंसते बसते रहो, दुआ ये सुबह शाम करता हूं। ताजमहल की तरह डीडीएलजे को मोहब्बत की निशानी बना दिया। इस इतिहास को रचने वाले आप जैसे दिल वाले को दिल से सलाम करता हूं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है शाहरुख भाई, आज की इस ऐतिहासिक मोमेंट में हमारी टीम इतनी ओवर एक्साइटेड होगी, हमने ना आने वाले एपिसोड्स का भी कुछ खर्चा इसी एपिसोड में कर दिया। ये आप खेत खलिहान देख रहे हैं, आप कबूतर देख रहे हैं, आपके पास भी एक कबूतर बिठाया हमने, ये बकायदा स्विट्जरलैंड से मंगाए गए कबूतर। कमाल है, वो अच्छे लग रहे हैं, स्विस कबूतर लग रहे हैं। शाहरुख भाई, आप 20 साल से आप रोमांस करते आ रहे हैं, कैसा फील होता है आपको? आपने हर एक के साथ कर डाला रोमांस। मैं समझ रहा हूँ, तेरी फीलिंग समझ रहा हूँ। कैसा फील होता है आपको? अब यार मेरे को कुछ फील नहीं होता यार। मेरे को अब मैं कुछ किसी के लिए फील नहीं करता हूँ। जो लड़कियां फील करना चाहती हैं वही कर लेती हैं। अब मैं ज्यादा फील नहीं करता, बहुत हो गया ना मेरा। आज हम डीडीएलजे का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सर, मुझे एक बात बताइए जी। ऐसा सुना है हमने कहीं कि जब आप यशराज की फिल्में साइन करते हैं तो आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते थे, ऐसे रूमर फैले हुए हैं। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो या नहीं भी हो। नहीं है सच्चाई, थोड़ी बहुत सच्चाई है। मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं, सुनता नहीं था मैं। अच्छा। क्योंकि एक बार आप मतलब रेस्ट सोल इन पीस, मेरे फादर जैसे जी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। यश जी, बहुत प्यार था मेरा। हमारा उम्र का बहुत डिफरेंस था, लेकिन हमारा प्यार एकदम भाइयों जैसा, बाप बेटे जैसा बहुत प्यार था, और आज भी है और जिंदगी भर रहेगा। एंड आई मिस हिम अ लॉट। और टुडे स्पेशली 1000 हफ्ते पूरे हुए हैं दिलवाले के, और वो यश जी के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं थे। लेकिन यश जी जब कहानी सुनाते थे तो वो कुछ पता नहीं नॉर्थ के थे, थोड़ी जल्दी जल्दी बोलते थे, पंजाबी हिंदी सब कुछ मिक्स करके बोलते थे। तो जब उन्होंने मुझे पहली कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे ऐसे सुनाई, जो मेक लेफ्ट तो पहली पिक्चर थी डर। फिर उसके बाद हमने एक दिल तो पागल है फिल्म की, तो माधुरी जी थी उस फिल्म के अंदर और बहुत बड़ी स्टार थी। तो हम सब बड़े एक्साइटेड थे। तो यश जी को बोला हमने कि माधुरी कहानी सुनना चाहती। अच्छा। तो हम 2.5 घंटा बैठ के हमने कहानी सुनी। गद्दा रूम हुआ करता था यश जी का, सब लोग बैठे ऐसे, माधुरी दीक्षित जी आके बैठी थी, ऐसे बैठे। तो उन्होंने कहानी सुनाई, बाहर निकलता लड़का यहाँ पर खड़ा, राहुल ना सुनो तो रोमांस इस पूरी दुनिया में। और पैम आंटी, आदि, उदय जो फैमिली है मेरी, उन्होंने भी मुझे बताया कि सिर्फ मैं ही उनकी बातचीत समझ सकता था। लेकिन 2.5 घंटे की नरेशन के बाद माधुरी की आंख में आंसू थे, ऐसे बैठी हुई थी, बहुत इमोशनल हो गई। ये सब हो गया। हम फिल्मिस्तान में एक पिक्चर शूट कर रहे थे, कोयला जी, अगले दिन या 2 दिन के बाद। तो माधुरी मुझे मिली, उन्होंने कहा शाहरुख वो सब तो ठीक है, कहानी क्या थी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वो दिन था। और आज का दिन है, एक हैबिट बन गई है कि जब कहानी समझ ही नहीं आनी तो सुननी क्या। जैसे बुला ले गया, पिक्चर करा मैं, कब करिए, मार्च हो गया, तो हम पिक्चर कर लेते थे बस। पर शाहरुख भाई, आप जिसको भी टच करते हो वो सोना बन जाती चीज। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं है, अभी मैं तारीफ कर रहा हूँ तो ले लो आप। नहीं ऐसा नहीं। मैं बता 4-5 को एक्सक्यूज कर दे, 4-5 को टच करता हूँ तो वो सोती नहीं है बिल्कुल। शाहरुख भाई, आप यहाँ विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, बड़ी बड़ी सारी बातें हैं। शाहरुख भाई, ऐसा भी सुनने में आया कि जब आप इससे पहले डीडीएलजे से पहले आपने डर और बाजीगर जैसी फिल्में कर चुके थे और बेहतरीन अदाकारी उसमें आपने की, उसके बाद में आपको लगता था कि आप रोमांटिक हीरो भी इतने अच्छे बनेंगे? मैं जब फिल्मों में आया कपिल,
तो मैं तकरीबन 26-27 साल का था जी। तो मैं कॉलेज वॉलेज सब पास कर चुका था, मास्टर्स कर चुका था। मुझे बड़ा अजीब लगता था ना कॉलेज में जाके लड़कियों को छेड़ो। तो मैं छेड़छाड़ चुका था 2 साल पहले, शादी हो गई थी। तो मैं कहा यार ये क्या मैं लड़कियों को छेड़ूंगा। तो मैंने एक रूल बनाया था, मैं रोमांटिक पिक्चर नहीं करूंगा। तो मुझे याद है मेरे प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, रतन जैन साहब। हम पिक्चर देख रहे थे और रतन जैन साहब प्रोड्यूसर ने बहुत बड़े यूनाइटेड 7 बाजीगर वगैरह बनाई थी। तो उसमें वो सीन आया कि अगर ये लड़की तुमसे प्यार करती है तो पलट कर जरूर देखी, पलट पलट पलट। तो मैं उसके खड़ा था, ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, काजल जा रही है ऐसा करके, तो मेरा हाथ पकड़ा हूँ, ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। जी ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। ऐसे क्यों? हाँ मैंने क्यों, अभी आप ब्रिज से इसको धक्का मार के मार डालोगे ना, ये पिक्चर नहीं चलेगी बिल्कुल। तो मैंने कहा ये थोड़ा कि जिस लड़की को प्यार करूंगा उसको छतों से फेंक दूंगा, गिरा दूंगा। पर नहीं, यही बड़ी प्रॉब्लम है, सब समझेंगे आप गिरा दोगे, पिक्चर फ्लॉप हो गई। मैं बड़ा दुखी भी हो गया था एक्चुअली। और सिर्फ एक ही एक्टर जो मेरे साथ बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बोला, सलमान खान। हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार पता है ये पिक्चर सुपर हिट है यार, ये पिक्चर मैंने प्यार किया से बड़ी हो जाएगी। तो बहुत दिल से बोला था। मैं उसकी बात नहीं मानी थी क्योंकि बाकी सब बोल रहे थे फ्लॉप हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये लव स्टोरी वगैरह में सेट नहीं होऊंगा यार, मैं फिट नहीं होऊंगा। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है, 30 साल की उम्र में रोमांस कर रहे हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो आई डिडंट वांट टू डू अ फिल्म आफ्टर बाजीगर एंड लाइक दिस, बट क्योंकि आदि दोस्त था, प्यार हो चुका था, स्क्रैबल खेलते थे दोस्ती, तो मैं अच्छा कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा था कि इसको यार करके खत्म करके निकल जाऊंगा, फिर मैं वापस आई लव यू किरण पे आ जाऊंगा मैं। पर भाई जो भी आपने किया वो आज इतिहास बन चुका है। जब आपने शुरू की थी फिल्म तब तो आपने मेरे ख्याल सोचा भी नहीं होगा कि सोचा था कि आपकी 1000 हफ्ते चलेगी फिल्म। तुमने सोचा था जब छोटे से थे, जब DDLJ देखी थी कि 1000 हफ्ते की सेलिब्रेशन में तुम होस्ट कर रहे होगे DDLJ का 1000। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये मेरी दुआ है शाहरुख भाई कि आपकी हर फिल्म 1000 हफ्ते चले और आप कॉमेडी नाइट्स में आते रहें और हमारे मजेदार शोज बनते रहे। थैंक यू सो मच। और मेरी यही तमन्ना है कि 1000 हफ्ते चले ना चले, मैं तुम्हारे कॉमेडी नाइट्स में आता रहूं बस। भाई DDLJ की बात करें तो उसके सारे ही सीन, सारी स्टोरी ऐसी थी कि हर एक के दिल पे उसने ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आदमी एक एक सीन को याद करते हैं हम आज भी, एक एक डायलॉग को। सर इंटरवल में जब हम जाते हैं DDLJ में, इंटरवल से पहले, ठीक पहले एक सीन था, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसके लिए। ये यहाँ पे प्लीज प्ले किया जाए। ये देखो आज भी वो सीन देख के इनकी रोंगटे खड़े हो गए। आप सबने देखा कि शाहरुख घंटी को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि सिमरन मुझसे प्यार करती है। भाई 20 या 40 रुपए की घंटी, आपने ऐसा क्या आइडिया लगा लिया कि आप इतनी महंगी टिकट खर्च करके लंदन से सीधा ही पंजाब आ गए? घंटी पे ऐसा क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा था मैं कई बार ये सीन देखता हूँ तो मेरा गलत फहमी हो, जल्दी गए, घर बार बेच के चले गए, सब कुछ शादी करने को चले गए, हो सकता है घंटी ऐसे ही भूल गए कि वहां टांगी थी, निकल गए, मैं देख के मैं आ रहा हूँ, सिमरन में आ रहा हूँ। उसमें कुछ नहीं लिखा था, मैं अपने चक्कर में पहुंच गया वहां पर। अच्छा DDLJ की सिमरन हो, कुछ होता है कि अंजलि हो, चाहे वीर जरा की जारा हो, कोई भी हो, आप हमेशा एंगेज लड़कियां या शादीशुदा लड़कियों के पीछे क्यों पड़ते भाई? कोई भी फिल्म पकड़ के देख लो आप। मैं तुझे बताया यार, मैं जब तक रोमांस करना शुरू किया 30 साल का हो गया था, तो आदत पड़ गई थी कि पकी पकाई हो तो ठीक है यार। फिर तेरे शो पे आके मेरा इमेज खराब तो नहीं हो जाएगा? पहले से प्रैक्टिस हो जाए, फिर सिखाओ, हर बार सिखाओ, फिर बताओ क्या करना है, बार बार लड़की पटाओ नहीं होता है। अच्छा DDLJ को रिलीज हुए 1995 में रिलीज हुई थी, 19 साल हो गए। अब तक रोमांस के बड़े सारे मायने बदल चुके हैं। आप देख लो आजकल की कोई फिल्म शुरू होती है स्क्रीन पे ना, तो शुरू होने से पहले 15-20 पप्पियां होती हैं। इमरान हाशमी हो तो 32-33 भी हो जाती हैं। शाहरुख भाई आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और रोमांस के बादशाह आप कहे जाते हैं, तो आपका दिल नहीं किया कि मैं अपने इस टाइटल का कभी फायदा लूं? मैं लेता हूं। लोग गलती ये करते हैं, वो क्या करते हैं ना, टाइटल्स के अंदर लेते हैं, जैसे तुमने बोला इमरान हाशमी, बाकी पहले टाइटल 20 मिनट में करते हैं। मैं जब टाइटल खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद करता हूँ जो पर कुछ भी कह लो, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सता सावत रहा हूँ।
सच में। पर एक बात है बाजी, शाहरुख भाई कुछ भी बोले, रोमांस के बादशाह तो ये हैं, किंग हैं। आपको पता है करवा चौथ के टाइम पे, ये मेरे खुद की आंखों देखी हुई बात है, आपकी बीवी तो आपके लिए व्रत रखती है, उनका बनता है, हजारों लड़कियां रखती हैं, पर मैं यही पूछता हूँ कि गौरी मैम भी आपके लिए व्रत रखती हैं वैसे? नहीं, जैसा तुमने कहा, वो कहती हैं इतनी सारी रख रही हैं तो मुझे रखने की क्या जरूरत है, मैं क्यों भूखी मरूं, उनको ही रखने दो। मतलब कौन कौन, किसी किसी ने यहाँ पे कोई ऐसी हैं जो ऐसी करती हैं जी? तो आप शाहरुख सर के लिए व्रत रखती हैं? हर साल रखती हैं? कितने सालों से रख रही हैं? माइक दे दीजिए प्लीज। जब से मतलब उनसे प्यार हो गया तब से रखना कब शुरू से कर हुआ है? पता नहीं, बहुत सालों से। ये टैटू आपने क्या बनवाया हुआ आपके? क्या वो शाहरुख का, क्या बात कर रही हैं? सिग्नेचर है। दिखाइए। सर मैं वहाँ पे आके दिखा सकती हूँ। हाँ, अगर आपने सच में शाहरुख भाई के नाम का टैटू बनाया तो आपका बनता है दिखाना। आइए प्लीज। क्या नाम आपका? प्रियंका। इधर आओ ना प्रियंका, इधर आओ। आप ही के साइन है भाई। सी, जो प्रियंका का प्यार है, जो मोहब्बत है, और जो ये करवा चौथ रख रही है मेरे लिए, ये सब तो मैं समझ रहा हूँ। मुझे डर ये है कि अगर ये हाथ पे बना सकता है, कोई चेक पे भी बना सकता है ये। क्या पता भाई, डोंट टेक इट रॉन्ग, मैं ऐसे दिमाग में है। पर ये क्या पता इस पे स्याही लगा के चेक की साइन करती रहे। कुछ मालूम नहीं, तो उल्टा उल्टा कर दियो। और आपकी मांग में सिंदूर भी है? अच्छा, ओके। तो ये हस्बैंड हस्बैंड इज आल्सो, आई एम सो सॉरी, मैंने हाथ पकड़ा इनका, मुझे माफ कर। उनको भी बुला लो। उनके साथ शर्त, यही शर्त पे शादी हुई है किस शर्त पे? किस शर्त पे? कि मैं शाहरुख को कभी नहीं छोड़ूंगी। आ जाओ यार, छोड़ूंगी? आ जाओ यार प्लीज। नहीं छोड़ूंगी कभी। हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। क्या नाम इनका? विशाल। तुम्हें बताओ विशाल, प्रपोज कैसे किया, क्या बोला इनको तुमने? मैंने उसके मम्मी को बोला कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर। मम्मी को बोला तुमने? हाँ, मम्मी को बोल दिया, बिकॉज मम्मी ने बोला कि नहीं इतनी जल्दी तो उसको पूछ नहीं रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है। मैंने बोला कि मुझे इतना टाइम नहीं है कि 6 महीना में घुमाऊं फिराऊं फिर बात करूं। यू आर अ बिजी मैन। डायरेक्टली यस। यार फटाफट। तो शर्त यही थी, इसने ये कहा कि जो भी करना है मैं हाँ बोलने को तैयार हूँ, लेकिन जिस दिन शाहरुख ने हाँ बोल दी तो फिर मैं तेरे पलट नहीं आऊंगी। तो ठीक है, आज खत्म हो गया। हाँ बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। मैंने जैसे कपिल को पहले भी कहा, मैं हर बार बोलता हूँ जब भी शो पे आता हूँ, कि हम फिल्में जो हैं अपने काम के जरिए से करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। मालूम नहीं पड़ता है किस किस की जिंदगी में क्या क्या इफेक्ट करते हैं। और जब ऐसे मुझे कोई लोग मिलते हैं जो मेरे काम से उनकी जिंदगी इफेक्टेड है, तो आई फील वेरी हम्बल एंड आई विश यू द बेस्ट एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर बीइंग सो लविंग टू बोथ ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी। थैंक यू प्रियंका। सब बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। शाहरुख सर आपके सामने, आप जो चाहे पूछ सकते हैं जी। कौन कौन आ रहे हैं जी? हेलो शाहरुख, हाय कपिल। हाय। शाहरुख 2014 आपके लिए बहुत लकी रहा। आपकी मूवी हैप्पी न्यू ईयर वाज अ बिग हिट एंड डीडीएलजे को 1000 वीक्स हो गए। बट मोस्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट न्यूज वाज सलमान खान और आपका पैचअप हो गया। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? हाउ डू यू फील? आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। इशरैन। इशरैन? या इश्क कर देता हूँ। देवदास से मैंने डाला था इश्क। मेरे और सलमान में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसको पैचअप की जरूरत हो। पैचअप तो फटे कपड़े को जरूरत पड़ती है। माशाल्लाह हम दोनों टफ पठान हैं, दोनों का कभी कुछ नहीं फटता, तो पैचअप की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। हमारा बहुत प्यार था। और 2014 ही नहीं, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, दैट इज 1991, सलमान की जो फैमिली, हमेशा मैंने ऐसा कहा है और हमेशा कहता रहूँगा, हम लोग बहुत लॉयल और हमारी नेचर ऐसी है कि उन लोगों ने, उनकी फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो जिंदगी भर तक बाहर कैसा भी लगे, जब भी लगे, जैसा भी लगे, आई विल ऑलवेज बी लॉयल टू समवन हु इज गिवन माय फैमिली सो मच लव एंड सलमान इज वन सच पर्सन। तो पैचअप नहीं है। मैंने खुद जाकर, क्योंकि हमारी बहन की शादी थी, तो मैंने खुद जाकर अपनी बहन से मिला, उनको सॉरी बोला अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, एंड आई लव हिम एंड विल ऑलवेज लव ईच अदर। हाउ स्वीट। थैंक यू सर। ये सवाल पहले भी शायद शाहरुख भाई से पूछा गया था, सलमान भाई से भी ये पूछा गया था और उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने किसी ने ऐसे बोला कि मेरी वाइफ जो है वो आपकी फैन है और मैं सलमान खान का फैन हूँ, और जब आप लोगों का आपस में कुछ ऐसा सुनने को मिलता है तो हमारे घर में भी ऐसी अनबन हो जाती है।
तो उन्होंने कहा था कि आपकी वाइफ किसकी फैन है? उन्होंने कहा शाहरुख की। तो आप बोलते थे आपकी वाइफ की चॉइस बड़ी अच्छी है, तो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि बाहर तिल का ताड़ बना देते लोग, जो स्टार लोग हैं, तो इनकी छोटी सी बात को लेके आगे पता नहीं क्या क्या बना के भेज देते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है। मेरा सवाल, अगर उन हस्बैंड वाइफ से मिलो तो जब हमारा झगड़ा है तो उनका भी झगड़ा रहता है? हाँ, बोलते कि हमने उनकी फिल्म देखनी है, वो बोलते हैं हमने उनकी फिल्म देखनी है। नहीं, अदरवाइज पूछ रहा था मैं अदरवाइज पूछ रहा था, उनका ऐसे झगड़ा था कि हट। आजकल प्यार बढ़ गया होगा उनका। जी, और कोई हमारे दोस्त तो शाहरुख सर से बात करना चाहते हैं? जी, ओ लाला हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल पाजी, हेलो। हेलो सर। सर मैं शाहरुख सर से कुछ कहना चाहता हूँ। सर जब आप सर हिला के मैंडोलिन बजाते हो ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद है। सर वो चाहती है कि मैं भी वैसे ही सर हिला के मैंडोलिन बजाना सीखूं। पर सर मैं जब भी ट्राई करता हूँ, मैंडोलिन बजाता हूँ, तो सर नहीं हिलता। अगर सर हिलता है तो मैंडोलिन नहीं बजती। सर क्या आप मुझे सिखाओगे सर हिला के मैंडोलिन बजाना, ताकि मैं उसको खुश कर सकूं? गर्लफ्रेंड का नाम तो बता। सर प्रियंका। सर क्यों हिलाना चाहते हैं? मैंडलिन सीधे बजाओ ना, मत हिलाओ, वो तो उनका स्टाइल है। आप क्यों हिलाना चाहते हैं सर? क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहता हूँ। ले आओ मैंडोलिन ले आओ। तू सर ना हिलाया कर, डिग्गी हिलाया कर। सर है ही नहीं। कपिल के शो पे मुझे जो कोई कुछ भी बोलेगा मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मैं मना नहीं कर सकता। कपिल बेचारा खुद कोशिश करता रहता है कि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन मैं जो बोलेगा वो कर दूंगा। ले भाई, बन गया तेरा दिन आज। अगर सीखने के बाद भी आपने मैंडलिन नहीं बजाया तो आपका ऐसा तबला बजाऊंगा ना मैं। सर मैं ट्राई जरूर करूंगा, पर उनके दोनों जैसा करना है, थोड़ी बन बजाना सकता भी हूँ। है और हिलाना भी है। अगर और कुछ बाकी ना रहा हो तो हम दोनों रोमांस कर ले अब। इतनी बार आया हूँ शो में तेरे कि लग रहा है कि हम जो है ना काजल और शाहरुख खान से बड़ी जोड़ी बन जाएंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मुझे लगी भाई। मैं अब उनको इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने सिमरन का किरदार निभा के हर जवां दिलों में मंडलिन का ऐसा तार छेड़ा कि आज तक बज रहा है। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा माय फेवरेट काजोल। बुक कर तो नहीं गई? जाके लेके आना खुद। मैं लेके आता हूं, लेके आता हूं। तालियां बजती रहनी चाहिए। पर ये कैसे? कपिल, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। दिस इज नॉट छोटी बात। शाहरुख एंड काजोल टुगेदर, ओह माय गॉड। एक बार मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि काजोल मैम के पैर में चोट लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वालों को। अच्छा ठीक है, पता है, झूठ नहीं बोल रहे। ये देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चोट लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वालों को कोई मिलने से रोक नहीं सकता। सो ये आ ही गई। ये तू किसके लिए बोल रहा है? आपके लिए। हाँ। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले अजय सर आए थे यहाँ पे, डॉले वॉले देखे मैंने। मैं नहीं करता ऐसा। एक्शन जैक्सन में जो बॉडी है ना, उसकी बिल्कुल पंगा मत लेना इस वक्त। मुझको जो मर्जी बोल ले। मेरी बीवी की बॉडी में इतने डोले शोले नहीं। सबसे पहला सवाल जी जनता जवाब जानना चाहती है। बिल्कुल। आप हमारे शो में इतना लेट क्यों आई? पैर टूट गया था, फिर भी लंगड़ाते हुए आई हूँ। एक टांग पे चलाएगा उतना भी काफी नहीं है। पता है कितना टाइम लगता है पहुंचने में कहीं पे? पर एक बात तो है, अगर आई भी हैं तो उस फिल्म के लिए आई, उस फिल्म का जश्न सेलिब्रेट करने आई है जो फिल्म आज से 19 साल पहले आई थी और आज भी नहीं लगती है। इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, ये बात में कितना सच है? ये सच है कि अफवाह है? पता नहीं, लोगों ने बताया, बट मुझे फिर भी आपसे कंफर्म करना है कि जब आपको पता चला कि कॉमेडी नाइट्स में जाना है तो आप इतना जोर से उछली कि पैर में चोट लगी।
जवाब जो भी हो, बट आई लाइक दिस एक्सप्लेनेशन बेटर। ऐसा हम लोग खुद ही थोड़ी प्रमोशन करते रहते हैं। पता चल रहा है It was very funny question. आपके कलरफुल जैकेट से पता चल रहा है। मुझे अच्छी ताजी सांसों, बगीचे का सेंसेशन आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बगीचे में बैठी हूँ, तो इट्स लवली दिस फ्रेश एयर। मांग के लाया किसी से? चोरी किया? संडे कुछ मार्केट तो रीजन होगा इस जैकेट का। अपने आप तो कोई खुद नहीं बनाएगा इसी वाली। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सीरी फरहाद के बाद अगर कोई रोमांटिक जोड़ी का नाम रोमांस करने वाले लोगों ने जपा है तो वो है राज और सिमरन की जोड़ी। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं सर कि इस जोड़ी में ऐसा क्या है जिसका जादू आज तक बरकरार है सर? हमारे पास इसका जवाब नहीं। मैं सिर्फ एक दो बातें बोलूंगा। जी। मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारी दोस्ती है, कुछ प्यार है, कुछ ऐसा रिश्ता है जिसमें कंफर्ट है, और हम मिलें ना मिलें, फिल्म करें ना करें, हमारी फैमिली एक दूसरे से जब मिलती है तो ऐसा लगता है कुछ अजीब सा प्यार प्रेम है। और वो कंफर्ट जोन जो है हमारा, हम एक दूसरे के लिए कभी भी, हम शायद फोन करके नहीं बोलेंगे अरे तेरा ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, कभी कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में हमेशा ऐसा रहता है कि यार काजल के साथ कुछ अच्छा हो जाए, और काजल के दिल में भी ऐसा रहता है शाहरुख के साथ कुछ अच्छा हो जाए। सीरियसली। और सीरियसली हम बहुत बड़े स्टार बन गए, दोनों को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। ये बात अगर आप अपने लिए कह रहे हैं तो फिर बाकियों का क्या होगा सर? तेरे लिए तो बोलूंगा भी नहीं, तेरा शो है, बुरा लगेगा। और उसकी पिक्चर भी आ रही है। और पिक्चर भी आ रही है, तेरी तो पिक्चर भी आने वाली है। डेब्यू होने उसमें वाला तो है मैंने उसका। माइंड ब्लोइंग काम किया है। चल रहा है। उसकी प्रमोशन के लिए मुझको प्लीज बुलाना। मैं सीरियस हो गया हूँ। नहीं, मैं भी बहुत सीरियस हो गया हूँ। वो होगा कॉमेडी नाइट्स विद शाहरुख एंड काजल, और हम तेरे को इंटरव्यू करेंगे। प्रॉमिस। लेकिन कितने लोगों कपड़े- से प्रॉमिस ले चुका है? लेकिन कपड़े हम हे पहनाएंगे। भगवान। मैं धीरे धीरे कपड़े हम डिजाइन करेंगे। आपको पता काजल मैम, मैं आपके आने से पहले शाहरुख भाई से यही जिक्र कर रहा था कि आप ऐसी रोमांटिक जोड़ी हैं जो आजकल फिल्में आती है ना, क्रेडिट सीन में शुरू में जब दिखाते हैं ना कि फिल्म का टाइटल दिखाते हैं, वो सेंसर बोर्ड वाला सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उसके साथ साथ ही 15-20 किस्सियां चल जाती हैं, मतलब हीरो हीरोइन की। आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? किसी हाँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सोबर तरीके से बोलूं, तो फैमिली शो है। आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया और उसके बावजूद लोग आपको, मतलब आपकी जोड़ी इतनी सुपर डुपर हिट है। सर, आप मानते हैं कि काजल आपके लिए लकी मैस्कॉट है? जो मेरी गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको लगता है मैं उनकी वजह से हिट हूँ। मेरी मदर इन लॉ को लगता है उनकी बेटी की वजह से हिट हूँ। तो तेरे को अगर लगता है इसकी वजह से हिट हूँ तो ये लकी मैस्कॉट है, कोई बात नहीं। तो ऐसा ऐसे ही लोग सवाल पूछ रहे थे, मेरा नहीं था ये। नहीं, अगले शो तक आके कहूंगा मैं तेरी वास्केट की वजह से हिट हूँ। मैं तो उसकी बोली लगा दूंगा भाई, लाखों मिलेंगे, मेरे को पता है। बड़े लोग हैं, अगर आप इसकी तारीफ कर दोगे ना तो बड़ी बैठी हुई यहाँ पे खरीदने वाली। ओह शाहरुख प्रेज दैट बास्केट, ओके। हाँ, वो तो प्रेस पे तो दे देंगे, लेकिन तूने पहनी हुई है उसके लिए कटेंगे भी तो थोड़े पैसे। पर एक बात है शाहरुख भाई, आपने इतनी सारी फिल्में की, छह फिल्में की ना साथ में, और 6 की 6 सुपर हिट फिल्में आपकी। हम फ्लॉप करते ही नहीं साथ में। हम पहले डिसाइड करते हैं फ्लॉप नहीं करेंगे। तो ओड़ा बाबू। हाँ, सुपर डुपर हिट करेंगे। आपने फिल्में करना छोड़ दिया, घर गृहस्थी में बिजी हो गई, लेकिन शाहरुख भाई नहीं हटे, ये लगे हुए हैं। लगे रहो। लगे हुए हैं। पर शाहरुख भाई, आप मिस नहीं करते हैं? बहुत ज्यादा मिस करता हूँ मैं यार। मैंने जब इनके साथ शुरुआत की बाजीगर जी। इनकी फिल्म आई थी बेखुदी, पहली फिल्म, हाँ, फर्स्ट फिल्म वाज बेखुदी, और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। पहली बार जब काम किया मुझे मालूम नहीं था। मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा इनके बारे में जी। जब मुझे एक और किसी एक्टर ने फ़ोन किया और मुझे कहा कि ये कैसी एक्टिंग करती हैं, तो मैंने कहा बहुत बेकार एक्टिंग करती हैं, बहुत बातचीत करती हैं, तंग करती हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, काजोल एक्टर नहीं है। काजोल को अगर दिल से कोई बात अच्छी लगे तो वो बहुत अच्छा करती हैं। शी इज़ ओनली एक्टर आई हैव वर्कड विद ऑन द सेट विद द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स, बिगेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
कि अगर नहीं है, सही लगा तो नहीं करूंगी, और बहुत प्यार से करती हैं। एंड I really believe unprofessionally बोल रहा हूँ मैं, unprofessionally बोल रहा हूँ। it is a very valid point also. बहुत सही चीज है। अगर आप किसी चीज में विश्वास नहीं करते और फिर भी आप जाके you go ahead and you do it, you will not do it well. ये लो, तो सेट पे क्यों आई? थोड़ा तो होता है ना कि आप आ गए तो कर दो थोड़ा सा। बट जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, आपने लड़ना में बाहर चले गए थोड़ी देर? नहीं तू यहीं रहे। बट मैं सच बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये कम फिल्में करें, बिकॉज शी ओनली डज द फिल्म शी बिलीव्स इन। हम सीन भी जब करते थे तो कभी कभी ऐसे बात करते थे तो मैं बड़ा अपना प्रिपेयर करके आता ना एक्टर, ऐसा सब मैं लाइन वाइन लर्न करके आता था। एक सीन था, कुछ होता है मैं था, तो मैं कुछ ऐसा शादी हो रही है इनकी, तो मैं आता हूँ वहाँ पे सॉरी कहने, कुछ ऐसा करके, तो मैं सीन कर रहा हूँ, सीन के बीच में हम सब प्रिपेयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं जो है बड़ा सीरियसली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि, और ये है, और देखो तुम्हारी शादी, आंखों में आंसू, होठों पे मुस्कान, ऐसा कुछ सीन कर रहा हूँ। सीन के बीच में काजल ऐसे कर सकती है। Not good. It's not good. Don't do that. Make me look retarded. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, by the way. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. आज तक काजल को बताया नहीं. मैंने आज तक काजल को बताया नहीं. मैं आज पहले टाइम खुलासा करता हूँ. She is the most natural actor, the most beautiful actor, the most beautiful, honest, earnest, cleanest, purest human being that I've worked with in the film industry. Oh. और अगर तू मुझे फिर से बोले ये वाली बातें बोलने, मैं नहीं बोल सकूंगा, बहुत सारा बोल दिया मैंने। डीडीएलजे में जो आपके साथ हुआ कि माता पिता मान नहीं रहे हैं और आप भागना भी नहीं चाहते हैं, और बड़े तरीके से आपने इंडियन रीति रिवाज के साथ शादी करना पसंद, आपने उसको प्रेफर किया कि ऐसे शादी करेंगे। अगर रियल लाइफ में आप दोनों के साथ ऐसा होता तो क्या आप वैसे करते जैसे आपने डीडीएलजे में किया था? मुझे आपका पता नहीं है अजय सर के साथ कैसे हुआ था, पर आपके बारे में तो पता है आपके साथ ऐसा ही हुआ था। गौरी मैम के घर वाले मान नहीं रहे थे, तो उस समय आपने किसके कबूतर को और कैसे कबूतर को दाना डाला था? किसके कबूतर को दाना डाला था? I don't know, मैं ऐसा बुरा लगेगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, उनके भाई थे ना, उनके जो भाई थे वही कबूतर थे इस सीक्वेंस में। मैंने तुम्हें बताया उनके भाई के बारे में? नहीं। हम दिल्ली के हैं, हम सब लोग, तो हरियाणा के साथ हमारा बड़ा कनेक्शन है, हम सब लोग जो हैं थोड़ी हरियाणी वाणी बोलते हैं थोड़ी सी। तो वो अपने आप को स्कूल के बड़े दादा समझते थे। विक्रम बहुत प्यार है मेरा उनसे, लेकिन उस वक्त वो समझते थे स्कूल में तो सब बुद्धू होते हैं स्कूल के अंदर। अच्छा। तो जब भी मुझे मिलते थे बड़ी दादागिरी दिखाते थे, और मुझे कहा गया था सबसे कि यार तुम जो है अपना गुंडा कर दी मत। मैं भी बड़ा गुंडा था, हॉकी प्लेयर था मैं, तो तू तमीज से बात करना। तो मैं अंग्रेजी में, जैसे तू अंग्रेजी बोलता है वैसे अंग्रेजी में बात करता था, लाइक नॉट एज गुड एज योर, सेम बट आई ट्राई trying to I tried making you know some kind of, I always tried to make some kind of constipation. तो उससे मैं तमीज से मिलता था, तो वो और चढ़ता जा रहा था और चौड़ा हो रहा था वो यार। वो साला का एक बार मन से मिलना था, कहता ओए साले सुन ले तू यार, तू मेरी बहन के साथ कर ले डांस डूंस जो करना है, बट नो हैंकी पैंकी। मैं कहा ठीक है। एक बार उसने मुझे कहा कि तेरे को मालूम है साले कट्टा क्या होता है? ऐसे आवाज में बात करता था वो। तो मैं कहा नहीं जी मुझे नहीं मालूम कट्टा क्या होता है। मुझे मालूम था लेकिन मैंने कहा नहीं। कट्टा गन होती है, देसी मेड गन, देसी गन, कभी कोई चलती कभी कोई पीछे भी चल जाती। कट्टा यही बोला उसने, कट्टा साले कट्टा दे दूंगा हाथ में, कट्टा समझता है? तो मैं कहा नहीं जी, बिकॉज आई वाज बीइंग सोफिस्टिकेटेड, सो आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट कट्टा इज। साले गोली चलाओ ना पता नहीं चलता आगे से चलती है कि पीछे से चलती है। अब मेरे को बड़ा बेवकूफी लगा, फिर बंदूक चलाओ क्यों? गोली मारने का वो बहुत डांटता था मेरे को, ऐसा हर जगह मिलता था, धमकी देता था मुझको यार। और मेरे को बड़ा, मुझसे छोटा है वो, गोरा सा था, लाइट आइज थी उसकी, ऐसे को तो मतलब मैं जिम में रख के ले जाता। बट वो ऐसे छोटा सा था, मुझे पता साढ़े जहाँ पे तेरे कहता है जहाँ तेरी बुत्ती है ना वहाँ मेरी जुत्ती होगी, जहाँ मेरी जुत्ती है वहाँ तेरी बुत्ती होगी। तो मैं उसको बहुत पटाया, मैं कहा यार मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये है फलाना है। फिर एक दिन उनकी फैमिली भी पड़ गई, सब पड़ गए, वो भी पड़ गए, शादी वादी हो गई। तो ऐसे ही बात कर रहा था मुझसे, ओए साढ़े, मैं तेरी है मैं साढ़े तंग आ गया। मुझसे छोटा है, देख रहा होगा, बहुत डांटेगा मुझे इस बात के लिए, उसके बच्चे हैं, बहुत प्यारा है मेरा। तो मुझे बोलता है, और मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था फैमिली को मत बताना कि तुझसे पहले मिल चुका हूँ, मेरी डीलिंग है तेरे से। अच्छा तो मेरा सबमिशन हुआ। राज और सिमरन की केमिस्ट्री ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। आइए हम लोग आज देखते हैं कि ऐसी कल्ट फिल्म बनाने के लिए
क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या होता है, यहाँ पे प्लीज कुछ दिखाना चाहते हैं हम आपको। मैं झूठ बोल सकता हूँ, पिघला के झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन क्या ये निशाद भी झूठ बोल गया? ये सर, ये जहां तक मुझे याद है, ये फिल्म में काजल आपसे पूछते हैं कि क्या किया तुमने मेरे साथ, ये वो सब, कि रात को नशे में सब बाहर घूम रहे हैं बिना माँ बाप के, बाहर यूरोप में कहीं। ऐसा क्या हुआ कि आप बहुत फैमिली शो की तरह पूछ रहे हैं सवाल। बाहर घूम रहे हैं बिना मम्मी डैडी के ना, ऐसा देन जस्ट वो जो क्या हो बात। चलिए मैं सीधे लफ्जों में पूछता हूँ कि लड़का लड़की दोनों एक रूम में हैं और लड़की पूछ रही है कि रात को ऐसा क्या हुआ और ये सब, तो आप शर्ट ऐसे खोल के बता रहे हैं कि कुछ तो क्या हुआ, कि भाई क्यों हंस रहे थे आप? रात ऐसा कॉमेडी सीन नहीं था ये। शी इज सपोज्ड टू से कि व्हाट हैपेंड एट नाइट, क्योंकि उन्होंने शराब पी थी। बन गया। तो जब भी मैं वो खोलता था तो जैसे अगर एकदम चुप हो, शांत, रोल कैमरा एक्शन, तो ये एकदम इमोशनल होके पूछती हैं कि कोई भी औरत पूछेगी, लड़की पूछेगी, शरीफ लड़की, कि व्हाट हैपेंड एट नाइट, डिड वी डू समथिंग रॉन्ग, ऐसा पूछती है मुझसे। तो मैं बस जिप खोल के बोलता हूँ कि ये हुआ, और उस पर ऐसे लिपस्टिक के मार्क। लेकिन वो जिप की जो आवाज थी ना, बहुत अजीब थी। नहीं ऐसे नहीं थी, सुस नहीं थी यार वो। जैसे पूछो काजल मुझसे क्या हुआ, क्या हुआ? और वो सिर्फ हमको सुनाई दे रही थी। वो बाकी किसी को, पुराने कैमरा में आवाज होती थी, वो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, तो हम समझा नहीं सक रहे थे क्या हुआ रात को। वो ऐसा लगता आवाज कोई और से आ रही। And nobody understood this. अच्छा, 2 मैगजीन खत्म हो गए उस पे, 2 मैगजीन खत्म हो गए। आदि could not understand, आदि को समझ में नहीं आ रहा था। और हम हंसे जा रहे हैं क्योंकि वो समझा नहीं सक रहे उस बात इतना को। गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा और है। एक शॉट का सीन नहीं है, मतलब 15-20 मिनट में खत्म करके निकलेंगे, चलो जल्दी करो। और वो जिप ने हमारी वाट लगा दी है यार, जिप के चक्कर में बहुत मारेगा। एंड हम एक लूप में चले गए, मैं और काजल कई बार चले जाते हैं ऐसे लूप में जहाँ हम हंसते रहते। हो सकता है शो में भी ये शुरू हो जाए, फिर ये शो चलता रहेगा, हम हंसते रहेंगे और तुम्हारी कॉमेडी भी नहीं चाहिए होगी उसके लिए। मैं यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अब क्या हुआ, अब तो जिप वाला खुला भी नहीं कुछ ऐसा। अभी खुलना चाहिए। मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा, ओके वंस अगेन, दर्शक वर्ड चेंज करके ट्राई कर देंगे। ओके तो अभी दर्शक भी ऐसे पूछ रहे हैं। पता नहीं आप किस पे झूठ रही है। ओके मैं यहाँ पे मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि क्या राज और सिमरन की जोड़ी जैसी आपने फिल्म में देखा, वैसी केमिस्ट्री जैसे जब आप लोग माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, वो वैसे ही बरकरार रहती है कि चेंज हो जाता है? कोई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो, क्या हुआ? तू जल्दी से चेक कर, तेरे सलवार में जिप तो नहीं है। खैर, मैं हमारे शो में जब भी कोई फिल्म स्टार आते हैं तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आपके फैन यहाँ पे आज आपको मिलने आए हैं। ये बात मैं आपको कहता हूँ अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि आप बाहर भी निकल जाओ, किसी और भी स्टूडियो में चले जाओ, हर जगह आपके फैन बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्टूडियो में भी हैं और ये सब आपसे बातें करना चाहते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी भाई साहब। हाय शाहरुख सर एंड काजल मैम, हाय कपिल सर एंड सिद्धू पाजी। क्या हाल है सर? सर माय नेम इज प्रेम गुप्ता, जी। आई एम फ्रॉम भिवंडी। जी सर मैंने DDLJ 10 से 12 बार देखा है। अच्छा। तो सर ये मेरे बाजू में बैठे हैं जी। ये बोल रहे हैं मैं एक्चुअल में मैं काजल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। तो ये सर बोल रहे हैं, सर आपका नाम? सुनील चौबे। सर ये क्या बोल रहे हैं कि मुंह क्या माइक करिए क्या? सुनील चौबे नाम है मेरा। तो यार इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो सर
काजल मैम, मुझे अभी जस्ट मालूम पड़ा कि आपके पैर में कुछ चोट आया है, तो आप डांस नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि हम आपके लिए डांस करें। तो हम दोनों में से कौन फैन है वो आप बोलिए, तो हम स्टेज में आ जाए। दोनों ही आ जाओ। हाँ, उसमें क्या है, दोनों ही आ जाओ। दोनों आ जाओ। एक राज है, एक सिमरन है, आ जाओ। आइए आइए, माइक ले आइए। कंपटीशन। मैं ये गाना मैंने किया था। आप दोनों जो काजल, मैं भी काजल का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो हम में से जो बेस्ट डांस करेगा तीनों में से मेहंदी के ऊपर, वो काजल का सबसे बड़ा फैन है। लेकिन जाने से पहले ये वाली स्टेप तुम मुझे भी सिखा दियो। ये वाली तू सिखा दियो, और ये तू सिखा दियो। हैं? जी दोबारा प्ले कर दिया जाए प्लीज। काजल आप भी साइड भाई साहब, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ प्लीज। डांस का नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा किया, स्वेटर बहुत अच्छा उधेड़ा आपने जी। और आपने मैराथन बहुत अच्छा भागा उधर। लेकिन मैं सिर्फ वजह बताना चाहती हूँ तीनों में से, why I chose शाहरुख, because शाहरुख has danced like you also and danced like you also. तुमने मेरा मदद किया ही। मैं बताना चाहता हूँ, जो साले मेरा ओरिजिनल डांस था इन दोनों ने नहीं किया। मैंने इन दोनों का कर दिया। Just for that. Yes, for just that you have danced so well like these two, and I must say, but they beat प्रेम एंड चोबे। Prem and Chobe have beat you in enthusiasm. प्रेम गुप्ता, सॉरी मैं चोबे इसका बोला, तेरे को थोड़ा लगाया, मैंने साथ में किया। मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया, प्रेम चोबे। एनर्जी में लेकिन चोबे बेटर। ओके चोबे, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। प्रेम गुप्ता, थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू चौबे साहब। और फटे मुंह कौन हो तुम? मैं डीडीएलजे का कबूतर। डीडीएलजे का कबूतर? शक्ल तो तुम्हारी मर्द फिल्म के घोड़े जैसी है। देखो जी, खाते पीते घर के हैं, इसलिए शक्लें हमारी जवान है। आपकी तरह थोड़ी जिसने दाल रोटी भी साल साल बाद भंडारे में देखनी है। और वैसे भी 19 साल पहले मैं थोड़ा यंग था, अब थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया। काजल शाहरुख, वेरी गुड। अच्छा हुआ आप यहीं आ गए, नहीं तो मैं तो मन्नत जा रहा था। मन्नत जा रहे थे? उम्र आपकी जन्नत जाने की, आप मन्नत नहीं कर रहे। शाहरुख जी मुझे एक बात बताओ जी। सारी टीम आप इधर लेकर आ गए हो, मुझे आप वहीं पर भूल आए हो। हालांकि मेन रोल फिल्म में मेरा ही था। मेन तो शाहरुख भाई का रोल था बे। नहीं नहीं, फिल्म दोबारा चला के देखो, मुझसे ही शुरू होती थी। कबूतर नहीं, श्री कबूतर। बहुत पुराने कबूतर। और सही बात है, बलदेव अंकल सारी फिल्म में इनको डांटते रहे और मुझे दाना डालते रहे। और आप भी उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझे दाना डालते रहे थे कि नहीं? लेकिन एक बात कहूँ श्री कबूतर जी, अगर मुझे पता होता हाँ जी, कि जिस कबूतर को मैं दाना डाल रहा हूँ हाँ जी, वो बड़ा होकर ऐसा बनेगा, तो कसम पैदा करने वाले की उसे दिन हलाल करके खा लेता। तो मेरे देखो इनके लिए मैंने कितना कुछ किया आपको पता है। जब बलदेव अंकल हाथ में दाना पकड़ कर आओ तो मैं जानबूझ के लेट आता था कि ताकि आप उनके साथ जो बातचीत करनी है कर लो। और देखो मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, आज ये मेरे को क्या दे रहे हैं सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के? मुझे फील ही कुछ नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बोलूं, अगर आप सचमुच में कबूतर हो हाँ जी, तो उड़ के दिखाओ। नहीं उड़ना नहीं, मैंने ऐसे लोग कहेंगे कि फिल्म क्या हिट होगी, उड़ने लगा है। इनकी
शक्ल जानी पहचानी लग रही भाजी। हाँ जी, पहले मैं उधर खड़ा था। चड्डा साहब मुझे पता कहाँ से शक हुआ ये। गर्दन हिल रही है। छड़ी आज लाना भूल के लेकिन हाथ हिला रहे हैं। हाँ, तो मैं पकड़ा गया हूँ। हाँ शुक्र है फिर मैं कबूतर ही बना, अगर मैं मुर्गा बनता था तो इन्होंने फोर्सफुली अंडा भी ले लेना था। शाहरुख भाई, आपको मैचिंग से लगता नहीं कि मुझे आपकी जगह पर बैठा होना चाहिए? अंकल आपको पता है आपकी चोंच तोड़ देनी अजय देवगन को पता चल गया ना, वो यहाँ पे आते रहते हैं। ऐसी बातों से आप लोग डरते होगे, मैं नहीं डरता। मरना तो एक दिन है ही। निमोनिया की वजह से अच्छा है बंदा कजोल की वजह से मर जाए। अंकल आप काजोल की वजह से नहीं मरेंगे, आप चाकू की वजह से मरेंगे जो अजय आपके पेट में मारेंगे। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरा फोन आ रहा है, मैं जल्दी भागो बचा के। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि काजल मैम शी इज नॉट वेल एक्चुअली, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आई हैं और आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, लेकिन प्रॉमिस करके जाएं कि कल भी आप हमारे साथ बनी रहेंगी। गुत्थी, हाँ तेरे ख्वाबों में जो भी आएगा ना तुझे छेड़ने नहीं, तुझे मारने आएगा, गला घोटने आएगा तेरा। मेरे ख्वाबों में एक शहजादा आया था बिल्कुल राज जैसा। वो तो मुझे पता था, आज शाहरुख आए तो तेरे सपनों में राज ही आया होगा ना। शाहरुख आए? अच्छा। नहीं नहीं, शाहरुख में इतनी अकड़ नहीं है, वो तो बहुत हम्बल है। मेरे को कोई अंदाजा नहीं था कि आप आए हो। मुझे भी नहीं पता लगा, हम तो चुपचाप से ऐसे आ गए अंदर, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कब आए। दोनों को मालूम नहीं पड़ा। हाँ। लेकिन डोंट माइंड प्लीज, आप मेरे ख्वाबों में नहीं आए थे, आप जैसा एक कोई और राजकुमार आया था। जो भी है तेरा शहजादा, जा उसके पास जा, हमारा दिमाग मत चाट बेवकूफ कहीं की। दिमाग? तुम्हारा दिमाग कोई दही है जो मैं चाटूंगी? अरे मैंने कितना अच्छा जवाब दिया है, वाह वुमेन पावर। आज तो कमाल ही हो गया। और बात सुनो कपिल, अगर तुम्हें किसी के सपनों का आइडिया नहीं होता ना तो प्लीज बीच में मत बोला करो, ओके? मेरे सपनों में पता कौन आया था? टॉम क्रूज आए थे। पुरानी किश्ती जैसा मुंह तेरा, तेरे सपनों में टॉम क्रूज आएंगे? क्यों नहीं आ सकते? आएंगे ही सब, तो टॉम क्रूज आ सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए गर्ल हु बिकम्स मैन आफ्टर गर्ल। ओके? झूठी गई। झूठी वाली कोई बात नहीं है। मैंने एक्चुअली टॉम क्रूज नहीं आए थे, बट मैंने सिर्फ इसलिए कहा था टॉम क्रूज ताकि आपको जेलसी हो। नहीं सके, मुझे बिल्कुल जेलसी नहीं हुई। जेलसी नहीं हुई? मेरा सारा प्लान फेल हो गया। मुझे लगता है कि सिमरन बनने के लिए अब मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी आपसे। प्लीज सिमरन मान लीजिए। युति मेरा दिमाग मत खा, तेरे को पता है वो सिमरन ना 19 साल बाद भी सिमरन लगती है। तेरे को आधा घंटा मेंटेन ना करो, आदमी लगने लगती तू। मैं आदमी लगने लगती हूँ? और नहीं तो क्या। अच्छा, अब आदमी की बेटी तो आदमी लगूंगी, घोड़ा थोड़ी लगूंगी। और फिर से मैंने क्या जवाब दिया है, देखा? वुमेन पावर इज रूलिंग। वाह, मैंने क्या एक से एक कड़क जवाब दे रही हूँ यार। कुछ तो हो रहा है वाकई, कुछ तो फर्क पड़ रहा है। पता एक बार क्या होता है सिद्धू साहब, मैं आपको बता दी हूँ। बता आप भी सुन लेना। मैं सुन लेता हूँ। बाय द बाय, क्या हो गया था ना, एक बार ना मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी। पड़ोसियों को लगा कि मतलब मेरे पापा मम्मी को बहुत डांट रहे हैं, तो पड़ोसी दरवाजे पे आ गए। मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला, कहते भाई साहब आपको बहुत ज्यादा डांट तो नहीं रहे? तो मेरी मम्मी कहती नहीं नहीं, मैं डांट रही थी, सोम सोम चावल काटो। अच्छा एक बात बता, ये सब तुमने सिमिलैरिटी बताई, हाँ जी। मगर क्या तुम्हारे पापा भी सिमरन के पापा की तरह कबूतरों को दाना देते थे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। उल्टा कोई डाल रहा हो ना दाना तो इसका बाप कबूतर बन जाता है वहां पे। अरे यार, ये कोई और सिमिलैरिटी होगी यार, अब तो सीन बनता है। क्या करना है बोलो तुम? ओके, करने के लिए तैयार है? हाँ हाँ, ओके ओके। आप राज हैं, मैं आपकी गुत्थी रीटा। ओके, गुत्थी रीटा। तो आप आ जाइए यहाँ पे। ओके। ये मान लीजिए सरसों के खेत है, थोड़े थोड़े तो लगाए भी हूँ। आज तो बहुत ज्यादा सेटिंग कर रखी है यहाँ पे। ये सरसों के खेत है और ये मैं खेत में थोड़ा सा बॉर्डर लगा देती हूँ फूलों से।
ये कहाँ से लेके आई तू? ये वही डेड बॉडी पड़ी थी, मैं उसके पाँव छूने गई थी ना। मैंने उठा लिया, वहां से उठा लिया क्योंकि डेड बॉडी को कौन सी स्मेल आनी थी। कुछ तो पागल है, क्यों ऐसे नहीं करते? तेरे को पता कितना पाप लगता है? वहां से कोई भी चीज नहीं उठाते। डेड बॉडी की कोई भी चीज उठा तो पाप लगता है? बिल्कुल। अच्छा। नहीं मेरे को नहीं पता। सॉरी सॉरी सॉरी। और क्या क्या उठाया तूने वहां से? फैमिली शो है। ओके कोई बात नहीं, रोमांस शुरू करते हैं। शू सीन बता देती हूँ मैं आपको। सीन ये है कि आप राज हैं और मैं गुत्ती रीटा, तो मैं यहाँ से आ रही हूँ। ओके ये खेत है। हाथ रखो ऐसे, ऐसे मत रखो, मैं भाग के आ जाऊंगी। पीछे तक लेता। आप पर्सनली और भी ज्यादा रोमांटिक लगते हैं। ओके शाहरुख प्लीज रख लो, ऐसे रख लो। राज में आ गई। आ जाओ गुथरीटा मेरे पास, और पास गुथरीटा। लगता है दुल्हनिया ले जाएंगे इंडिया हवाले। सर इसको ज्यादा करीब मत बुला, इसने ड्यूटी लगाया, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है इससे। नहीं नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अगर छोटी छोटी बात होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे फिर? मेरा मतलब ये है कि अगर छोटी मोटी बात होगी तो फिर मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। उनको एंगर बहुत ज्यादा, मेरे पापा करके गुस्सा करते हैं। और मम्मी कैसे करती है? बहुत ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम है हमारी, लेकिन कोई बात नहीं। गुत्ती, हाँ जी। इतना डरती है, तेरे को किसने कहा था ये सब करने के लिए? वो मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि मेरी शाहरुख जी के साथ केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है। हालांकि कजोल जी ने इनके साथ फिल्में की है, लेकिन टाइम हो गया। यहाँ पे शाहरुख सर आते रहते हैं, तो हमारी तो केमिस्ट्री बनी गई है। ज्यादा रेलेवेंट है। अब बनी गई है। अब तो मैं इतना पहचानने लगी हूँ कि इनके कुछ ना भी बोले ना, इशारों में ही मैं पता चल जाता है क्या कह रहे हैं। रियली? या तो शाहरुख में कुछ बोल तो समझ जाओगे तुम? हाँ जी। तो अभी डिसाइड कर लेते हैं, शाहरुख भाई कुछ करके बताएंगे तो समझ लेगी। कोर्स यार, ऑब्वियसली। ठीक है भाई, आप इशारा करके बताओ, देखते हैं ये पकड़ती ठीक है। यहाँ खड़ी जाओ। मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं। मैं ओके एक मिनट। मैं तुझे समझ नहीं आता तुझे? अच्छा उंगली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उल्लू की पट्टी। कैसे मालूम पड़ा? एक ही इशारे से मालूम पड़ गया तुझे? मेरे को जब भी ऐसे जोर से कोई कहता तो मुझे पता उल्लू की पट्टी कह रहा होगा। okay, दूसरा कर रहा हूँ। दूसरा मेरे में बहुत आग है। नहीं अच्छा ठीक है, तीसरा कोई बता। कपिल कोई पिक्चर का नाम बता जो इसको मैं आता है। बताता हूँ भाई, तौलिए में पत्थर बांधो, इसकी पीठ पे मारो। अच्छा ये वाली बता दे। ओके चलो चलते हैं, चलो। गुत्ती, तू बहुत तंग कर रही है आज शाहरुख भाई को। शाहरुख आपने मेरे लिए सब किया, हम ये लेके जाएंगे। मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज। अगर आप माइंड ना करें तो मैं छोटा सा पोल डांस करना चाहूंगी आपके लिए। पोल डांस? हमारी फैमिली में वैसे अलाउड नहीं है। मेरी लाइफ का ड्रीम था कि मैं गुत्ती को पोल डांस करते हुए देखूं। मैं बोला नहीं कभी कपिल के शो पे आके, लेकिन मैं बार बार इसलिए आ रहा था कि एक बार पोल डांस दिख जाए, उसके बाद नहीं आऊंगा कभी बस। हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है, मेरे मम्मी पापा को मत बताना मैंने कि ऐसे किया था। अरे पोल तो ला पहले। सारी चीजें मान लो, पोल है, ये पोल है, और अब मैं डांस करने वाली हूँ। कि ये जो आपने अभी डांस देखा, इसके बाद तो मेरे ख्याल से दुनिया खत्म बनती तो एपिसोड तो खत्म होना चाहिए। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि कल हम आपसे फिर मिलेंगे डीडीएलजे की पूरी कास्ट के साथ, और शाहरुख भाई हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।